जय श्री राम। आज मैं आपको ले चलती हूँ अयोध्या के एक ऐसे पवित्र स्थान पर जिसका संबंध स्वयं सूर्यवंश से है। स्वागत है सूर्यकुंड के इस भव्य प्रवेश द्वार पर। सामने है विशाल और प्राचीन सूर्यकुंड। मान्यता है कि भगवान राम के जन्म के समय स्वयं सूर्यदेव ने यहाँ दर्शन दिए थे। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। कुंड के किनारे ही विराजमान हैं भोलेनाथ अपने दिव्य शिव मंदिर में। मान्यता है कि स्वयंभू है। ये सूर्य कुंड है। जब राम जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में, तो सूर्य नारायण भगवान उनके दर्शन के लिए यहाँ आए थे। इस जहाँ ये कुंड है, सारे देवी देवता थे। इसी कुंड से प्रकट हुए हैं सूर्य नारायण भगवान। ऊपर मंदिर में विराजमान है। पीछे वाले महादेव ये सूर्यदानी महादेव है। इन्हीं ने यहाँ दान दिया है। जब ये निकले थे तो 24 घंटे तक सोना चांदी अपार संपदा निकली थी। अब दर्शन करिए मुख्य सूर्य मंदिर के, जहाँ सूर्य देव का तेज पूरे परिसर को प्रकाशित करता है। इसके ठीक बाद हम आशीर्वाद लेते हैं शनि देव मंदिर में, जो इसी परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन असली जादू शुरू होता है शाम को, जब लेजर लाइट और साउंड शो के जरिए अयोध्या का गौरवशाली इतिहास जीवंत हो उठता है। अगली सुबह की शुरुआत हुई हनुमानगढ़ी के दर्शन से। कहते हैं प्रभु राम के दर्शन से पहले उनके परम भक्त हनुमान जी की अनुमति लेना अनिवार्य है। वहां से हम सीधे पहुंचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर। सदियों के इंतजार के बाद तैयार हुआ ये भव्य मंदिर न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि करोड़ों भक्तों के धैर्य और विश्वास की विजय भी है। सच कहूँ तो वहाँ की व्यवस्था इतनी उत्तम और सुव्यवस्थित है कि मन प्रसन्न हो गया। श्रद्धा और अनुशासन का ऐसा संगम देखकर गर्व महसूस होता है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी भव्य कनक भवन। इस भवन का इतिहास जितना सुंदर है, उतनी ही सुंदर इसकी वास्तुकला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता विवाह के पश्चात अयोध्या पधारी थीं, तब माता कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई के उपहार स्वरूप ये स्वर्ण से चमकता महल भेंट किया था। कनक भवन के मुख्य गर्भगृह के सामने प्रभु श्री राम और माता सीता के चरण चिन्ह स्थापित हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने माता सीता और प्रभु राम की सेवा के लिए स्वयं को इतना सूक्ष्म बना लिया था कि वे सदैव उनके महल में अदृश्य रहकर पहरा दे सकें। कनक भवन और दशरथ भवन के बीच की इन गलियों में चलते हुए हमें एक ऐसी चीज मिली जिसका नाता सीधे प्रभु के वनवास से है, कंदमूल फल। कनक भवन की दिव्यता के बाद अब हम कदम रख रहे हैं दशरथ भवन में। इसे बड़ी जगह भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह पावन आंगन है जहां साक्षात नारायण ने बालक रूप में घुटनों के बल चलना सीखा था। महाराज दशरथ के इस राजमहल की चौखट पर आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय ठहर गया हो। भवन के मुख्य गर्भगृह में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की अत्यंत मनमोहक मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ की मूर्तियों की विशेषता ये है कि इन्हें बहुत ही वात्सल्य भाव के साथ सजाया जाता है, जो दशरथ जी के महल की जीवंतता को दर्शाता है। दशरथ भवन का प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल और भव्य है। इसके अंदर एक बड़ा आंगन है जहाँ अक्सर साधु संत भजन कीर्तन करते मिल जाएंगे। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी और पुराने समय की वास्तुकला आपको सीधे रामायण काल की याद दिलाती है। जय श्री राम। आज हम खड़े हैं अयोध्या के उस ऐतिहासिक गुप्तार घाट पर
जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी लीला समेटकर जल समाधि ली थी और वैकुंठ धाम प्रस्थान किया था। मान्यता है कि इसी स्थान पर प्रभु राम गुप्त हुए थे, इसीलिए इसे गुप्तार घाट कहा जाता है। यहाँ की लहरों में आज भी रामायण काल की शांति महसूस होती है। घाट की सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते ही दर्शन होते हैं देवादिदेव महादेव के। भगवान राम के प्रस्थान के इस साक्षी स्थल पर शिव जी का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और फलदायी माना जाता है। इसके ठीक बाद हम पहुंचते हैं यहाँ के मुख्य श्री राम मंदिर में। यहाँ प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता के दर्शन कर मन पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। इतिहास और अध्यात्म का यह संगम आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके बाद हमने मणि पर्वत के दर्शन किया। अयोध्या की ऊंचाइयों पर स्थित मणि पर्वत का इतिहास अत्यंत मनमोहक है। माना जाता है कि माता सीता के साथ आए मणियों और रत्नों के उपहारों से ये टीला बना था। आज भी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक शांति श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेती है। विशेषकर सावन के झूलों की परंपरा इसे और भी जीवंत बना देती है। अयोध्या दर्शन की पूर्णता के लिए इस स्थान का अनुभव अद्वितीय है। आने वाले समय में यहाँ का राम मंदिर संग्रहालय दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र होगा। वर्तमान में यहाँ भक्तों के लिए अद्भुत शालिग्राम शिलाएं मौजूद हैं, जो नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई हैं। इन्हें साक्षात विष्णु का रूप माना जाता है। साथ ही यहाँ वे प्राचीन शिवलिंग भी सुरक्षित रखे गए हैं, जो मंदिर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, जो इस भूमि की सदियों पुरानी पवित्रता का प्रमाण है। यहाँ विशाल सोने की गदा और भव्य धनुष बाण के दर्शन होंगे, जो प्रभु की शक्ति और मर्यादा का प्रतीक हैं। दशरथ भवन से सरयू तट की ओर बढ़ते हुए अयोध्या की दीवारें साक्षात रामायण गाती हैं। इन रास्तों पर चलते हुए आप पूरी राम कथा का विस्तृत वर्णन चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से देख सकते हैं। प्रभु का जन्म, वनवास और फिर अधर्म पर धर्म की विजय। सरयू की शीतल लहरों के पास पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो इतिहास खुद हमसे बात कर रहा हो। ये सफर आपको त्रेता युग की यादों में डुबो देता है। क्या आपने सरयू किनारे की इस अलौकिक सुंदरता को महसूस किया है? जैसे ही सूरज ढलता है, सरयू के घाट हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। मंत्रों की गूंज और शंखनाद के बीच जब सरयू मैया की आरती शुरू होती है, तो पूरा वातावरण भक्ति के चरम पर पहुंच जाता है। लहरों पर थिरकती दियों की लौ और आरती की सुगंध मन को एक अद्भुत शांति से भर देती है। श्री गणेशाय नमः। सरयू मैया की इस भव्य आरती के साथ मन को जो शांति मिली, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। हमारी अयोध्या यात्रा का समापन हुआ भव्य लता मंगेशकर चौक पर। यहाँ स्थापित विशाल वीणा न केवल संगीत की देवी को श्रद्धांजलि है, बल्कि आधुनिक अयोध्या की भव्यता का प्रतीक भी है। रात की रोशनी में जगमगाता ये चौक किसी सपने से कम नहीं लगता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें
और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में। जय श्री राम।